अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने वाले हैं कि पार्टिकल एक मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर फोर्स और उसकी जो फील्ड है इसीलिए निकालनी। हम लोग को ये है कि वो एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है और एक्स वाई प्लेन पे मूव करने की वजह से उसकी जो वेक्टर फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं आर और टीटा। सही है भाई, उसके अंदर घूम रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट उसके निकालने और किसके लिहाज से, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल के हिसाब से निकालने। इसका सलूशन है वो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल जो हम लोग पीछे कर चुके हैं उसी के लिहाज से लेंगे। उसके लिहाज से क्या होता है कि हम लोग को पता है एच जो है वो इक्वल होगा पी आई, सही है, क्यू आई जे माइनस एल के इक्वल। अगर हम लोग बहुत से पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारे पास लिख जाएगा एच इक्वल टू सम ऑफ पी आई जे वन एन तक क्यू ऑफ जे माइनस एल। सही है भाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन। अब हमें करना कुछ इस तरीके से, इस इक्वेशन को लेते हुए वन वाली को आगे हम लोग इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे और एच की वैल्यू निकालने की वजह से हम लोग आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने इसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लोग को पता है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, अगर हम लोग बात करें पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्स और वाई या फिर पी ऑफ वाई किस तरीके से लिखा जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एच इज इक्वल्स टू पी आई आर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा प्लस का पी, जो मोमेंटम होगा दो में टूट जाएगा, एक जो होगा वो रेडियल के हिसाब से टूटेगा रेडियल कंपोनेंट, एक जो होगा वाई वर्टिकल कंपोनेंट, जो दूसरा जो होगा पी थीटा और थीटा डेरिवेटिव माइनस का एल की जगह पे एल आ गया। सही है। अब हमें इस इक्वेशन के लिहाज से हमें सॉल्व करना है। हम लोग को पता है एल जो होता है, एल होता है टी माइनस वी के, सही है। और हम लोग को ये भी पता है कि टी जो वैल्यू होती है वो वन अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू का मतलब है कि वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का फैक्टर है। अगर हम लोग एक r वेरिएबल डिफाइन कर लें जिसका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई आई। सही है, ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा डी वी डी आर आई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एक्स आई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई आई का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमारे पास हो गया एक्स वाई प्लेन के दो प्लेन लिए क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब हम क्या करना है, हम लोग को पता है इस पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा एक्स जो होता है वो होता है इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये अगर हम लोग इसके लिए ट्रायंगल एक बनाएं, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स का हम लोग एक सर्कल बनाएं और सर्कल को अगर आधा काटें, उसके बाद हमारे पास ये थीटा का एंगल होता है और थीटा एंगल जो होता है उसका रेडियस आर, और वो होता है कॉस थीटा जो होता है वो होता है कर्ली ब्राउन बी बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इसका जो बेस होगा हमारे पास, हम लोग को ये पता है कि एक्स के इक्वल हो जाएगा और कॉस की जगह कॉस आएगा, थीटा की जगह थीटा, और हाइपोटेन्यूज हमारी जो है लेंथ है आर, तो हम लोग एल से आर निकाल सकते हैं और वाई जो होगा वो आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा इसी तरीके से। सही है, ये तो इसी बैकग्राउंड है पोलर कोऑर्डिनेट्स की किस तरीके से होता है। अब हम लोग ने एक्स को लेट सपोज कर लिया आर कॉस थीटा और वाई को सपोज कर लिया है आर साइन थीटा। सही है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम लोग ने इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब कि डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी डी अपॉन डी टी ऑफ आर और कॉस ऑफ थीटा। अब देखो दोनों के दोनों फंक्शन जो है ना, दोनों जगह पे डी अपॉन डी टी लगेगा। अब आर भी टाइम का फंक्शन है, आर भी चेंज हो रहा है और जो एस है वो भी टाइम, थीटा भी चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे लगेगी यू डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि पहले आर का डेरिवेटिव, उसके बाद कॉस थीटा, फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस लगाऊंगा प्लस आ जाएगा, उसके बाद जो है ना आर की जगह पे आर डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस का साइन। सही है भाई, माइनस का साइन थीटा। और इसको मैं आराम से पूरा सॉल्व कर दूँगा कि आसानी से हो जाए। वाई के लिए भी कर देते हैं, वाई का हो जाएगा आर साइन थीटा, उसके बाद प्लस का आर डी अपॉन डी टी ऑफ साइन थीटा। अब हमें पता है कि आर का कॉस डेरिवेटिव ये होता है और इसकी जगह पे
कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो हमारे पास माइनस का आर आ गया साइन थीटा, देन डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, तो वो हो जाएगा डी का फर्स्ट डेरिवेटिव, थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव। उसकी तरीके से वाई का निकालेंगे तो वाई हो जाएगा आर साइन थीटा, उसके बाद प्लस का आर और कॉस थीटा डॉट थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव। सही है। अब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है वी, हम लोग को पता है वेलोसिटी होती है आर का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आई प्लस का वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जे। अगर मैं वी डॉट वी को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, वो भी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। अगर मैं इसके अंदर वाई स्क्वायर के एक्स की वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा प्लस का आर कॉस थीटा डॉट थीटा का होल स्क्वायर। सही है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो हो जाएगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है, माइनस का 2 आर आर डेरिवेटिव, सही है, कॉस थीटा साइन थीटा डॉट थीटा, उसके बाद प्लस आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट थीटा का स्क्वायर, फिर नीचे प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा और नीचे वाले का जो ये वाला साइन है वो वाला लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 आर आर, ये प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा डॉट थीटा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट थीटा का स्क्वायर। सही है। अब ये दोनों नीचे साथ कटे जाएंगे, कटने की वजह से जो इसके कॉमन ले लूँगा मैं आर स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास, और ये वाले चीज़ कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों 1 के इक्वल होता है तो मेरे पास आ जाएगा आर का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस आर और थीटा का स्क्वायर। मेरे पास ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई जो कि स्क्वायर में आ गई। अब मेरे को पता है टी में निकाल चुका हूँ, टी इज इक्वल टू 1/हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/हाफ की जगह 1/हाफ, एम की जगह पे एम, और जो आर हमने निकाला वो अभी के अभी हम लोग इसमें पुट कर देंगे जो कि थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर आया है। सही है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें इसकी जो इक्वेशन है हमने बनाई थी जो कि हैमिल्टोनियन पार्ट टू वाली बनाई थी, वो थी एच इज इक्वल्स टू पी आई आर का डेरिवेटिव प्लस का पी नॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस का 1/2 एम आर का डेरिवेटिव प्लस आर स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, और एल 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 जो है हमारे पास क्या था, टी माइनस पी था ना, तो प्लस हो जाएगा वी, क्योंकि हमारे पास वी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग एक छोटा सा और काम करेंगे कि हम लोग को ये जो पी आई आर, ये जो आर आई है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, आर आई की वैल्यू निकालनी है और हमारे को थीटा की वैल्यू निकालनी है। सही है। ये जो वैल्यूज़ हैं इसके निकालने के लिए हम लोग को एक प्रिंसिपल पता है, हम लोग को क्या पता है, एस वी नो, क्या पता है हम लोग को कि पी ऑफ जे जो होता है वो किसके इक्वल होता है डावा एल अपॉन डावा क्यू ऑफ जे, है ना भाई। और हम लोग को पता है एल किसके इक्वल है, टी माइनस वी के, तो हम लोग अगर पी ऑफ जे निकालते हैं तो हमारे पास पी ऑफ जे क्या आ जाएगा, हो जाएगा डावा एल, जो कि हमारे पास वेलोसिटी फैक्टर जो होता है हमारे पास वो यहाँ पे ज़ीरो होता है क्योंकि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, लेकिन हमारे पास दूसरा होता है कि होता है 1/हाफ एम आर स्क्वायर। सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 एम, सबसे पहले मैं क्यू ऑफ जे ले लूँगा और उसकी जगह पे टी की जगह पे 1/2 हाफ एम क्यू स्क्वायर ये ले लूँगा। सही है। तो अगर मैं इसकी डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पी ऑफ जे का, जो कि मेरे पास आ जाएगा एम आर या फिर क्यू ऑफ
जे, जो कि अगर मैं जे की जगह पे पी आर लेता हूँ तो पी आर की जगह पे एम और मेरे पास आर ऑफ जे आ जाएगा, और आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ रही है, पी ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम। सही है, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसी तरीके से पी ऑफ टीटा की लूँ, पी ऑफ टीटा मतलब कि लैम्डा टीटा का फंक्शन है, तो मैं पी ऑफ टीटा का डेरिवेटिव लूँगा। पी ऑफ टीटा का डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है कि मेरे पास टीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा, तो मेरे पास जो एंगल होगा वो हमेशा चेंज होगा। तो मेरे पास एंगल चेंज होने का मतलब ये है कि जो एल की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 का टाइम, तो वही वी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टीटा, उसके बाद 1/2 एम आर स्क्वायर, और उसके बाद वेलोसिटी का फंक्शन क्या था, आर स्क्वायर और टीटा। सही है, ये मैंने यहाँ से उठाया दूसरी वाली टीटा की वैल्यू मैंने इस वाली के लिए उठाई। सही है, आर स्क्वायर यहाँ से आया और टीटा स्क्वायर यहाँ से आया। आगे टीटा का डेरिवेटिव है, टीटा का डेरिवेटिव। अच्छा भाई, अब जब हमने ये ले लिया तो इसके अंदर हम लोग को पता है कि इसका डेरिवेटिव लेना बड़ा आसान होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, एम यहाँ पे पी ऑफ टीटा इक्वल टू एम आर स्क्वायर और फिर टीटा का सादा फंक्शन, और मैं टीटा अलग करना है तो टीटा जो हो जाएगा मेरे पास पी ऑफ टीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, है ना भाई। इस तरीके से हम लोग का दोनों के दोनों फंक्शन आ जाएंगे। अब हम लोग को इसको जो वैल्यू निकाली है वो हम लोग ऊपर वाली चीज़ में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एच इक्वल टू पी ऑफ आर, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ टीटा का डेरिवेटिव प्लस माइनस का 1/2 एम आर का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस आर स्क्वायर की वेलोसिटी का प्लस डेरिवेटिव माइनस का की जगह पे प्लस का वी। सही है भाई। अब अगर मैं इसकी मैं पुट करने लग जाऊँ वैल्यू, तो मेरे पास आर की स्क्वायर की जगह ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ आर डिवाइडेड बाय एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ टीटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टीटा, सॉरी पी ऑफ टीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय एम, इसको मैं लिखता हूँ पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस का इधर एम आ जाएगा ना, क्योंकि एम बाहर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास ये था आया था पी टीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें आर भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आर के साथ स्क्वायर, तो फिर मेरे पास आ जाएगा पी टीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर का होल स्क्वायर, तो मतलब एम का स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा आर, है ना। इस तरीके से मेरे पास ये आ गया वैल्यू, और प्लस का वी मेरे पास ऐसे प्लस का वी आ गया। अब मैंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे मैथमेटिकल अलजेब्रा करना है, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एम प्लस का पी थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस का मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पी आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम। सही है, यहाँ पे फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/2, और यहाँ से एम स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे एम आर की पावर 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 वो नीचे बच जाएगी पी टीटा का स्क्वायर। सही है भाई। अब मेरे को पता है ये 1/2 प्लस का वी है साथ में। अब ये दोनों की दोनों टर्म जैसी है, इसमें एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये मेरे पास 1/2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2 के साथ पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, और यहाँ पे प्लस में 1/2 पी टीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। सही है, ये दोनों चीज़ें बच गई, प्लस का वी बच गया हमारे पास। अब मेरे को क्या करना है, हम लोग को जनरल इक्वेशन हम लोग को निकालनी है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट फंक्शन या जनरल इक्वेशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग ने जनरल इक्वेशन ऑफ फंक्शन निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को पता है कि पी ऑफ जे का फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो होता है माइनस का हैमिल्टोनियन डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ जे। सही है, ये जनरलाइज फोर्स कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज फोर्स फंक्शन है, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो जनरलाइज फोर्स निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, तो पी ऑफ जे की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस का एच
पी में जगह पे एच पुट कर दूंगा और क्यू ऑफ जे के साथ पी ऑफ जे तो नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैं अगर पी ऑफ आर निकाल रहा हूँ, पी ऑफ आर निकाल रहा हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट से करूँगा इसको, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट से करूँगा। सही है, और कौन से वाले रिस्पेक्ट से, कि जे वाले के रिस्पेक्ट से। सही है भाई, तो जब जे वाले के रिस्पेक्ट से करूँगा तो मेरे पास ये थीटा कोऑर्डिनेट फंक्शन जो है वो पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव पावर के अंदर है, वो आ जाएगा। अच्छा भाई, अब हम लोग करेंगे इसकी डेरिवेटिव, तो फिर हम लोग को पता है ये आर के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये देखने वाली बात है, तो ये समझने वाली, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है, और जिस तरीके से हमने किया है ये, तो थोड़ा सा भी मसला आ जाए। ये 1/2, सही है, एम को मैं बाहर ले आऊँ, ये कांस्टेंट में पूरा का पूरा, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 एम हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद डी ऑफ आर, उसके बाद हम लोग इसकी निकालते हैं, तो ये पी ऑफ आर का स्क्वायर प्लस का पी ऑफ थीटा का स्क्वायर, और ये मैंने माइनस यहाँ पे लिया हुआ है, तो माइनस के अंदर से बात वही हो जाएगी। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये 1/L एक्सेट्रा ये पूरा पूरा हो जाएगा, प्लस का वी। सही है भाई, प्लस का वी, ये इन तीनों पे डेरिवेटिव लग रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 एम, उसके बाद यहाँ पे देखते रहो, ये देखो एम जो है ना, इस पे तीनों के साथ नहीं आएगा, सॉरी एम दो के साथ है, तो यहाँ पे वी बाहर निकाल लो, प्लस का वी बाहर निकाल लो, ये एम दोनों के साथ नहीं है, एम सिर्फ इसके साथ है, और एम जो है ना उसके साथ है, मतलब एम दो के साथ है, वी के साथ एम नहीं है, तो वी के साथ यहाँ पे एम लगा दो, तो कटने के बाद रहेगी बात, वी एम लिख देता हूँ। सही है, वी एम कॉमन लेना हो। सही है, तो नीचे से वी एम आ जाएगा, वी एम से वी एम कैंसिल हो जाएगा, वी बच जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो मैंने वी एम लिख दिया। अच्छा भाई, अब क्या चीज़ है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर शुरू में, सही है, पावर से एक का, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है। सही है, मतलब कि ये डिवाइड बाई ये। सही है, इसका डेरिवेटिव अगर लूँगा मैं, इसका डेरिवेटिव जो होगा, इसके अभी नीचे आर आना चाहिए, इसके नीचे आर का स्क्वायर है, इसको तो मैं ऊपर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा R-2, तो ये हो जाएगा पावर शुरू में पावर से एक कम, पावर शुरू में पावर से एक कम का मतलब क्या है, -3, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर का डेरिवेटिव ये होता है, तो मतलब कि dr डिवाइड बाई dr, ये भी हो जाएगा कैंसिल, प्लस का इसकी जगह पे मैं सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, मेरे को पता नहीं है कि v का डेरिवेटिव नहीं होता m के साथ। अब ये मैंने m क्यों रखा हुआ है, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से मैंने m रखा है। अब कुछ गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि -1/2 m, अगर -1/2 में मैं m मल्टीप्लाई कर दूँ सबके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 कॉमन, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है, और वहाँ पे जो है ना माइनस का 1/2 दो जगह पे, तो यहाँ पे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई 2m से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 2m लिख देता हूँ यहाँ पे भी 2m लिख देता हूँ। अभी 2m वो मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने v के अंदर से भी कॉमन ले लिया था, 2m कॉमन ले लिया था। सही है, तो 2m ऊपर कटने हैं, 1 बन जाएगा। अब क्या होगा, ये 2m कॉमन आ गया तो मेरे पास 2 कट जाएगा। अब मेरे पास जो इसकी वैल्यू बच जाएगी वो बन जाएगी p और r। सही है, यहाँ पे बच जाएगी p थीटा स्क्वायर r-3, या फिर r डिवाइडेड में r3। सही है, और यहाँ पे क्या बच जाएगी, प्लस dv/dr। सही है, और m तो m इसके साथ है माइनस का। अब मैं चीज़ पता है हम लोग को, p जो होता है वो mv होता है, और अगर मैं mv की बात करूँ तो इसके अंदर v जो वेलोसिटी है वेक्टर, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अंदर 0 होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन जो है मेरे पास r³ का फंक्शन बन जाएगा, प्लस डेल्टा v/r, और ये हो जाएगा 1/2 m, जो नीचे की तरफ है ये m हो जाए। अगर मैं इसकी जगह पे वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास आसानी से m की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 1/m होगा, वैसे ही m की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस की, ये हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे जो है ना नीचे की तरफ सिर्फ m आ जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी है इसकी वो बन जाएगी p ऑफ r
डेरिवेटिव ये इसके इक्वल आएगा। ये मेरा पी ऑफ आर हो गया। अब अगर मैं पी ऑफ थीटा की बात करूँ, तो मेरे पास पी ऑफ थीटा जो आएगा वो हम लोग को पता है लेग्रांज इक्वेशन, सॉरी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ दिस, ये माइनस का तो उसके साथ आता है डी ऑफ थीटा। सही है भाई, डी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे। अगर मैं माइनस को ऐसे लेने दूँ, उसके बाद डी ऑफ थीटा की बात करें तो थीटा इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। अगर मैं एच की वैल्यू उठाऊँ, उसके अंदर देखूँ कि थीटा फंक्शन मेरे पास कौन सा है। मेरे पास थीटा फंक्शन ये वाली वैल्यू है। एक ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा इसके लिए, जो इसमें थीटा है। दूसरे वाले में थीटा है वो है 1/2 पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर और प्लस बी, क्योंकि बी भी है इसमें। तो मेरे पास जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या, माइनस का पी स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी। अब मेरे हिसाब से ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो फिर इसका जो है थीटा का फंक्शन मेरे पास नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है, देख सकते। अच्छा, तो ये पी थीटा जो है ना, पी थीटा की वैल्यू है, नॉट इसमें थीटा खुद नहीं है, सिर्फ पी है, थीटा है। सही है। तो जब इसमें थीटा भी नहीं है, इसमें भी थीटा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। सही है। तो फिर ये हो जाएगा, क्या नाम है अपना, पी ऑफ आर। अच्छा, अब मेरे को समझ में आया, ये भी आर नहीं है वैसा वाला, ये पी ऑफ आर है। सही है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना बहुत बड़ी करेक्शन कर लिएगा कि हमारे पास जो है ना करेक्शन ये कुछ ऐसी है कि जब ये जो आर आप बनाओगे ना, पी ऑफ आर वाली छोटी सी, इसके साथ ये जो आर है ना, वो आर वैसा वाला आर नहीं है, ये आई जे के वाला आर है। सही है। तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं लगा लीजिएगा, टीटा वाला भी वैसा टीटा है। तो जब पी ऑफ आर हम लोग निकालेंगे तो जब ही इसको जो है ना ये चीज़ भूल जाए, पी ऑफ एम जी वाली, सीधा सीधा ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो फंक्शन है और ये वाले फंक्शन आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी थीटा नहीं है, यहाँ पे 1/2 है और पी थीटा छोटा वाला है, इसका स्क्वायर है, और एम आर थीटा ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे फंक्शन बच जाएगा जो कि माइनस का डेल लैम्डा डिवाइड बाई डेल थीटा। ये हमारे पास पी का फंक्शन आ गया। ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के आंसर आ गए, पहला और दूसरा। ये हमारा दूसरी वाली इक्वेशन भी ड्राइव हो गई है।